Hello friends, welcome to my new initiative that is become a regulator। ये मैंने अभी नया वेबसाइट चालू किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उसको। जो सीरियस बच्चे हैं वो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और मुझे पता है अभी आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, इतना डोपामाइन हाई है। लेकिन गारंटी से 15 मिनट में ये सारा डोपामाइन खत्म होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है। यही जो थॉट है वो बहुत डोपामाइन रिलीज करता है, लेकिन जब वो नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये सारी बातें जो है वो बहुत ही जीरो लेवल पे या कभी कभी निगेटिव हो जाती है। और वैकेंसीज इतनी कम है इस नोटिफिकेशन में कि भाई आपको इसकी तैयारी कब करनी है कब नहीं करनी मैं बताऊंगा। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं कि भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है, किसको करनी है, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये अभी नया इनिशिएटिव मैंने चालू किया है, यहाँ पे एडिटोरियल प्रिपरेशन है। सिर्फ 2 एडिटोरियल आते हैं, लेकिन इतने जबरदस्त क्वालिटी के हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो आप इसको मना नहीं कर सकते। 2 दिन का फ्री मिलेगा, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, जाके देखिए। ईएसआई का स्टडी मटेरियल है, फेज 1 इंग्लिश का है, फेज 2 इंग्लिश का है, और बाकी भी धीरे धीरे आ जाएंगे। यहाँ पे डेफिनेटली आपको विजिट करना है, और नहीं पसंद आए तो मुझे बताना है। अभी फेज 1 का भी देखो क्या है ना, एक मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ना आरबीआई का नोटिफिकेशन ग्रेड ए का 1 महीने के अंदर आने वाला है। आकाश यादव सर ने बताया हुआ है, उनके चैनल पे ये वीडियो आपको मिलेगा। बस इतना ही बोला है कि 60 वैकेंसी है, कि जाके देखना है तो आप देख सकते हैं। पीएफआरडी का आने वाला है, 25 से 30 वैकेंसी आएगी। नाबार्ड ग्रेड ए का आने वाला है, जनरली 100 वैकेंसी आती है ओवरऑल पकड़ के। जो जनरलिस्ट कैडर है वहां पे 50 वैकेंसी आती है, जनरल कैटेगरी को 20 से 25 वैकेंसी आती है। और अगर आपने लाइफ में कभी भी, अगर ये कोई भी एग्जाम का, आरबीआई का, पीएफआरडी का नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर आपने आरबीआई का फेज 1 अगर कभी भी क्लियर नहीं किया है तो भाई आपको ये कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। आप मुझे बताओ, पूरी इंडिया में लाख लाख लोग फॉर्म भरते हैं आरबीआई में। पिछले साल 40 वैकेंसी आई थी तो लाख आए थे। यहाँ पे ग्रेड ए है, 60 आएंगे तो डेफिनेटली 1.5 लाख आएंगे। और आप उस चक्कर में क्या हो जाता है ना, आपको होप्स दिखाए जाते हैं भाई 4 वैकेंसी भी आपको तो एक ही चाहिए, आप कीजिए। भाई आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करना है। भाई मेरा क्या जाता है, मैं तो बोलूंगा तो लोग खरीद लो कोर्स। लेकिन भाई लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है 1000 5000 10,000 के लिए। लोगों को देखो, इस लाइफ में ना, अगर आप देखेंगे जो बिजनेसमैन है ना, उनको कुछ भी नहीं पड़ी है आपकी लाइफ की। कुछ भी नहीं, वो बोलते लगे रहो लगे रहो लगे रहो। 30 तक करो, 33 तक करो, 35 तक करो। भाई कभी अगर आपका 1000 वैकेंसी में अगर नहीं निकल पाता है तो 40 में और 60 में कैसे निकलेगा? आपको ये सोचना है। और बिल्कुल भी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, प्रोवाइडेड आप आईआईटी से हो, आईआईएम से हो, कभी ना कभी आरबीआई गेट बी का प्रीलिम्स निकाला है। प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, या पीएफआरडी का प्रीलिम्स नहीं भाई, पीएफआरडी का प्रीलिम्स कोई भी निकाल लेगा, एक्स वाई जेड निकाल लेगा। सेबी का प्रीलिम्स एक्स वाई जेड निकाल लेगा, कोई भी निकाल लेगा। अगर आपने इसका इंटरव्यू में गया है, आप पीएफआरडी के इंटरव्यू में गए हैं, सेबी के इंटरव्यू में गए हैं, नाबार्ड का इंटरव्यू में गए हैं, ये बाकी कोई भी एग्जाम्स के इंटरव्यू में गए हैं, और आरबीआई का अगर आपने फेज 1 निकाला है तो ही आपको इसका फॉर्म भरना है। अदरवाइज, मैं अभी इतने कंसल्टेशन करता हूँ, लिटरली लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। और मेरे पास आते हैं कि सर मैं क्या करूं। अगर आपको डाउट है तो भाई यहाँ पे मैं कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, वो भी पैसे लेके। और आपका साल बचेगा भी। 25,000 का जॉब करेंगे तो एक साल का 3 लाख रुपए बच जाएगा आपका। और ऐसे लोग 5-5 साल देते हैं, यानी कि सिर्फ 25,000 के सैलरी पे 5 साल, यानी कि आप देखो 15 लाख का नुकसान कर रहे हैं लोग। तो इसलिए अगर आपको बहुत डाउट है कि करे या ना करे, मेरे पास आएंगे भाई, मैं तो चार्ज करता हूँ और अच्छे से बताऊंगा आपको। ऐसे नहीं आपको करना है कि नहीं करना, 1-2 घंटे बात करके मैं बताऊंगा। और आपको कोई भी इस पूरे रेगुलेटरी बॉडी स्पेस पे आपको कोई भी नहीं बोलेगा इसका प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि भाई हर एक को अपना बिजनेस चलाना है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, सबको बिजनेस चलाना है, मुझे भी चलाना है, उनको भी चलाना है, आपको खुद का दिमाग लगाना है। भाई अगर एसबीआई पीओ में अगर आपका कभी आप इंटरव्यू में नहीं गए, बाकी अगर इंटरव्यू में नहीं गए, तो भाई आप यहाँ पे कैसे हो रख पाएंगे? पता है, कुछ कुछ लोगों को ऐसे लगता है मेरी स्पीड अच्छी नहीं है। मैं इतने लोगों से बात करता हूँ और मैं समझा समझा के थक गया हूँ, नहीं सर मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मेरी से नॉर्मल एग्जाम नहीं निकलती, एसबीआई क्लर्क नहीं निकलता, आरबीपीएस क्लर्क नहीं निकलता, कोई भी नहीं निकलता, क्योंकि मेरी स्पीड नहीं, और आरबीआई में स्पीड नहीं चाहिए होती। ये मतलब इतने भोले भाले बच्चे यहाँ पे आते हैं और पूरा का पूरा उनका करियर बर्बाद कर देते हैं। कोई भी जॉब नहीं लगेगा। मेरे पास आते 30 होने के बाद सब क्या करें मुझे बताइए। भाई आपको 22-23 में आना है, आगे के 7-8 साल आपको बचाने हैं। ठीक है। और अगर जिसको सीरियसली प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं कंटेंट यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये जो सारा कंटेंट है मेरा, बहुत एक एक लाया हो, ऐसा नहीं कि 10,000 का कोर्स है ले लो। भाई जिसको जो चाहिए, 500 रुपए का ले लो, 200 का ले लो, कुछ 750 का है, जिसको जो लेना है वो ले लो। ज्यादा प्राइस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको नहीं करना है। अदरवाइज मुझे क्या है,
मुझे क्या है, ये मेरा ईएसआई का गाइड 400 लोगों ने खरीदा है, करेक्ट, अभी तक 400 लोगों ने खरीदा, पीएफआरडी का 500 लोगों ने खरीदा है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आपको नहीं करना इसका, प्रोवाइडेड आपका आप ब्रिलियंट हो, आप हार्डवर्किंग हो, 10-12 घंटे तैयारी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक कर सकते हैं, तभी करना है। अदरवाइज ये सारी नोटिफिकेशन डबल डिजिट की आ जाएंगी और आपको लगेगा मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, आरबीआई का जॉब इतना अच्छा है, तो आप इसमें फंस जाएंगे। ये विशियस साइकिल है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लोग लगते हैं। आप अभी सेबी का रिजल्ट आप देखिए, एमबीए फाइनेंस है, एसआरसीसी से है, सीए है, ऑलरेडी किसी जगह पे है, कोई आईएफएससी से जा रहा है, कोई नाबार्ड से जा रहा है, करेक्ट। ऐसे लोगों का बैकग्राउंड है। अगर आपका कोई जॉब नहीं निकल रहा है तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, बहुत ज्यादा आप यहाँ पे आपका लाइफ यहाँ पे बर्बाद कर देंगे, करेक्ट। तो ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नहीं करना है। अदरवाइज मुझे क्या है, मैं अगर यस बोलूंगा ना तो बच्चे खरीद लेंगे बुक, मुझे क्या जाता है, अगर मैं सबको मोटिवेट करता ना तो 100 लोग आज ही खरीद लेते, 75,000 रुपये एक दिन में मिल जाता मुझे। लेकिन नहीं भाई, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, लोगों को फंसा के लोगों की लाइफ बर्बाद करके पैसे कभी नहीं कमाने हैं। वो फिर आपके यहाँ से 10 गुना करके चले जाते हैं, करेक्ट। ये मनी का बहुत बड़ा एक सूत्र है, पैसे अगर गलत रास्ते से आएंगे ना तो उसका 10 गुना बाहर चला जाता है, ऐसा कभी नहीं करना है। और ये ईएसआई का बुक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बिजनेस के एंगल से फायदेमंद है आपको मोटिवेट करना, आपको मोटिवेट करना ये मेरे बहुत फायदेमंद के लिए। लेकिन भाई नहीं, गलत रास्ते से पैसे नहीं कमाने हैं, आपको अपना दिमाग लगाना है, खुद को पूछना है क्या 60 वैकेंसी ओवरऑल में, जनरल में 20-25 वैकेंसी आएगी, क्या 1 लाख लोगों में क्या मेरी कैपेसिटी है? क्या कभी मैंने खुद को प्रूव किया है? क्या मैं आईआईटी में गया हूँ, आईएम में गया हूँ, एसबीआई पीओ बना हूँ, आईबीपीएस पीओ में अच्छे मार्क्स आए हैं, आरबीआई असिस्टेंट पे गया हूँ, या आरबीआई अवार्ड सेबी का मैंने आरबीआई का प्रीलिम्स निकाला है, पीएफआरडी इसका मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। मेंस नहीं, देखो फिर से बोल रहा हूँ, सेबी का प्रीलिम्स बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं है, पीएफआरडी का प्रीलिम्स बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं है, एनपीएस का प्रीलिम्स बिल्कुल भी अचीवमेंट नहीं है, आईएफएससी का प्रीलिम्स ये अचीवमेंट नहीं है। मैं इतने हजारों लोगों को जानता हूँ, कोई भी लाइफ में एक भी एग्जाम नहीं निकलता, ये चारों का प्री निकल जाता है, उसका कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा, ठीक है। वो आप में से बताओ कि कोई एग्जाम का लाइफ का एग्जाम नहीं निकलता लेकिन पीएफआरडी सीबी का प्रीलिम्स निकल जाता है, क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है कि भाई ले लो किसी को भी और बाद में फिर वो डिफिकल्ट पेपर सेट करके इंटरव्यू में ले लेते। ये क्योंकि सीए है, सीएफए, आईसीए, ये बच्चे ना, ये अगर क्यूआरई डिफिकल्ट होगा तो वो पास नहीं होंगे, उनके लिए बनाया हुआ है, और आप उस ट्रैप में फंस जाते हो और मुझे बोलते हैं कि सर मैंने लाइफ में ना पीएफआरडी का प्री 2 बार निकाला है, मेंस दिया है मैंने, सेबी का मेंस दिया। मैंने बोला अगर आपको 70 के नीचे मार्क्स है पेपर 2 में तो मुझे मत बताइए। देखो कंसल्टेंट ऐसा होता है ना जो आपको सही एडवाइस देता है, भले आपको बुरा लगे। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला किसी भी कैंडिडेट को कभी नहीं बोलेगा तेरे में कैपेसिटी नहीं है, भाई ऐसा बोलेगा तो उसको पैसे कैसे कमाए, ठीक है। कि मेरा सिर्फ ये एक ही नहीं है, मेरा ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैशन फॉर मी, मेरे अदर भी अल्टरनेटिव बहुत सोर्सेस है, इसलिए मैं कर पाता। अगर मेरा भी यदि एक ही सोर्स होता तो मैं भी आपको बोलता। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सामने वाला का क्या इंटेंशन है, करेक्ट। बस बाकी जिसको पता करना है, 3 वैकेंसी आने वाली है, नाबार्ड का तो सबको पता है, पीएफआरडी का मुझे किसी ने इंटरनल बताया 25 वैकेंसी है पीएफआरडी में, जर्नलिस्ट की, और आरबीआई ग्रेड ए की 60 वैकेंसी है, आकाश यादव सर ने ये बताया। अभी इसके बेसिस पे आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बस ये है। और ये बिकम अ रेगुलेटर, अगर आपको इंडिविजुअल कंसल्टेशन चाहिए तो यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। भाई 1-2 घंटे का सेशन करना पड़ता है। कल मुझे एक जन आया था, सर मुझे बताओ ये करो या वो करो, भाई मैंने बोला भाई पैसे लगेंगे, आप मेरे पास आए हैं, आपका बेनिफिट है, और आप बोल रहे हैं मुझे फ्री में गाइड करो, भाई ये कोई बिजनेसमैन आपको नहीं बताएगा ये, करेक्ट। एवरी टाइम देर इज अ गिव एंड टेक, कौन आपके लिए फ्री में करेगा? आप किसी के पास गए हैं आपके बेनिफिट के लिए, और आप ये एक्सपेक्ट करते कि सामने वाला सोशल वर्क करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरी आपको लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी। 10,000 अमाउंट अगर आपका 1 साल जाता है, बर्बाद होता है प्रिपरेशन में, 2 साल बर्बाद होते तो भाई 10,000 उसके सामने कुछ भी नहीं है। लोग 7-8-8 साल बर्बाद किए हैं, करेक्ट। 25,000 भी जॉब आएगा तो आप सोचो कितना हो, 24 लाख रुपए लोगों ने बर्बाद किए काम ना करके, और फिर बायोडेटा खराब हो जाएगा और फिर रोते रहेंगे अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छा दिमाग लगाना है, और कभी भी ये देखना है ये सामने वाले का क्या इंटेंशन है। आपको अगर उसका इंटेंशन पता चलेगा तो फिर आप अच्छे से डिसीजन लेंगे। यूपीएससी की क्लास में, आईआईटी की क्लास में, नीट की क्लास में वो कभी आपको बताएंगे नहीं कि भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो उनको पैसा नहीं आएगा, करेक्ट। मेरा खुद का यूपीएससी का क्लास था, मैंने हजारों लोगों को बोला है कि बताइए हमारे पास, करेक्ट। टोटल 400-500 बच्चे थे मेरे पास, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में 8 सिलेक्शन मेरे फाइनल। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इंक्लूडिंग आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, करेक्ट।
इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, डिफेंस स्टेट सर्विस, सिविल अकाउंट्स, डिफेंस अकाउंट, लोगों को ये सर्विस का नाम भी नहीं पता होगा, डायनिक्स का नाम नहीं पता होगा लोगों को, डायनिक्स क्या होता है, हाँ, इंडिया पीएनटी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस क्या होता है, आप में से पता भी नहीं हो, लोगों को सिर्फ आई एस आईपीएस आईआरएस पता होता है। तो ये सारा सिस्टम में मैं रह चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको अनबायस टाइप का एडवाइस दे रहा हूँ, आपको डिसीजन लेना है, ना कि आपको कोई मोटिवेट करे। अभी मैंने सपोज मान लो जी डिमोटिवेट किया है, भाई आपको खुद का डिसीजन लेते आना चाहिए, तभी आप ऑफिसर बनने के लिए लायक हो, अदरवाइज नहीं, कोई ऐसा बोलेगा नहीं जो आपको बुरा लगे, सब मीठी मीठी बातें ही करेंगे, क्योंकि जब मीठी बात करेंगे तो ही पैसा आएगा। ठीक है, तो कोई तो भी कर लीजिए, यहाँ पे एक लाइन में क्रक्स डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, भाई टाइम वेस्ट मत कीजिए, तो फिर आपका रियल लाइफ में 10 साल जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। 10-15 मिनट आराम से सुनना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करके डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, जिसको तैयारी करनी है वो मेरे को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप तैयारी करो, अदरवाइज आपके कोई भी एग्जाम का फॉर्म मत भरो। ठीक है, ये मेरे से मैसेज था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।